त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ रहे थे, तो इसमें आप देखिए कि जो एक समकोण त्रिभुज बनाया है और इसमें कुछ फार्मूले लिखे हैं, तो इन फार्मूलों का जो उपयोग होगा वो आपका जैसे साइन ए, कॉस ए, टेन ए या सेक ए या कॉसेक ए। अगर क्वेश्चन में क्या है, अगर साइन ए का मान अगर पूछा जाए या कॉस ए का मान पूछा जाए, ठीक है, या टेन बी, टेन सी का, कॉस सी का, तो इस फॉर्मूले का ही उपयोग करेंगे। क्या है कि अगर आप साइन थीटा की डायरेक्ट जो फॉर्मूले लगाते हैं, यदि उससे साइन ए या कॉस सी की वैल्यू निकालते हैं तो उससे क्या होता है कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, प्राप्त नहीं होती है। तो ये फॉर्मूले जो हैं आपके लिए बहुत ही उपयोग हैं। इसमें क्या है, एक समकोण त्रिभुज बनाया है ABC, जिसमें कोण B क्या है, समकोण है, जिसका मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कल आपको बता चुके हैं कि जो कोण है A है उसकी क्या है, जो BC है वो क्या है, सम्मुख भुजा है, और इसके साथ में जो AB है वो क्या है, कोण A की संलग्न भुजा है। समकोण त्रिभुज में जो जहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बनता है, कोण B बराबर, इसकी जो सामने की भुजा होती है वो क्या होती है, उसे कर्ण कहते हैं। ठीक, तो कल कुछ फॉर्मूले लिखे थे, आज ये फॉर्मूले हैं जो वो जैसे एक्सरसाइज का आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 8.1 का, कि ABC में जिसका कोण B समकोण है, इसमें AB की वैल्यू दी गई है, वहाँ पर कितना 24 और BC की वैल्यू 7 दी गई है। तो इसमें क्या ज्ञात करना है कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, साइन सी और कॉस सी का। तो जब ऐसे सवाल करेंगे तो उसमें इस फॉर्मूले का ही प्रयोग करेंगे, जिसमें जो फर्स्ट आपका फॉर्मूला है कॉस ए, कोण ए का साइन, यानी क्या है, साइन ए जब निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, कोण ए की सम्मुख भुजा, यानी कोण ए की जो सम्मुख भुजा होगी वो क्या होगी, BC होगी, और इसका जो कर्ण होगा वो क्या होगा, AC होगा। तो इस फॉर्मूले में यही लिखा है कि BC अपॉन AC। ठीक, इसके बाद यदि कॉस ए का मान निकालें तो कॉस ए में क्या होगा, कोण ए की जो संलग्न भुजा है जो इसके साथ में है वो क्या है, AB है। ठीक, यदि कॉस ए की वैल्यू निकालें तो कोण ए की संलग्न भुजा वटे कर्ण, जो संलग्न भुजा है वो है AB और कर्ण का मान क्या है, AC। इसी प्रकार टेन ए का अगर वैल्यू निकालते हैं तो इसमें क्या होगा, कोण ए की सम्मुख भुजा वटे कोण ए की संलग्न भुजा, यानी BC अपॉन AB। इसके बाद कॉसेक, तो कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो इसमें हो जाएगा कर्ण अपॉन कोण ए की क्या, सम्मुख भुजा, यानी AC अपॉन BC। ठीक, इसी प्रकार सेक के लिए यदि सेक ए का मान पूछा जाए तो उसमें कर्ण अपॉन क्या होगा, कोण ए की संलग्न भुजा, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो इस प्रकार से जिस अपने जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे 6, उसी से संबंधित यदि ए की वैल्यू या सी की वैल्यू निकालने के लिए पूछा जाए तो इस फॉर्मूले का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें ये क्या है, आपको क्लियर हो जाएगा कि इस फॉर्मूले का किस प्रकार से उपयोग करना है। इसके बाद एक्सरसाइज का जो फर्स्ट सवाल है 8.1 का, उसको सॉल्व करते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस फॉर्मूले का उपयोग किस प्रकार से करना है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है वो दिया गया है कि त्रिभुज ABC में क्या है, कोण B समकोण है। तो यहाँ पर कोण B का मान क्या है, समकोण लिया है जिसकी माप कितनी है, 90 डिग्री है। इसमें क्या दिया गया है कि AB की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, हमारे पास 24 सेंटीमीटर, और BC की कितनी, 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का क्या है, मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, साइन ए कॉस ए का और साइन सी कॉस सी का। तो इनकी वैल्यू किस प्रकार से निकालती हैं, इन फॉर्मूले का उपयोग इस क्वेश्चन में किस प्रकार से होगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो जो समकोण त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ABC में, ठीक, इसमें क्या है, हमें आधार दिया गया है और लंब दिया गया है, AC का मान क्या है, ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का इसमें उपयोग करेंगे। तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज ABC में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय को पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आपको वहाँ से देख लेना है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर कितना, AB का स्क्वायर प्लस कितना, BC का स्क्वायर।
इसमें AC का मान निकालना है तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर। AB की जो वैल्यू हमारे पास वो कितनी है 24, तो 24 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल जो 24 का वर्ग होता है कितना होता है 576 प्लस कितना 49, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये AC का स्क्वायर 625 और जो 625 है वो कितना का वर्ग होता है 25 का। तो जो AC का मान निकल कर आया है वो हमारे पास कितना आया है 25 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या करना है, इसमें साइन A cos A की वैल्यू निकालनी है और साइन C cos C की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें साइन A और cos A की वैल्यू निकालेंगे। तो जो साइन A का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसमें कोण A जब साइन A निकालना होता है तो जो कोण की सम्मुख भुजा होती है, ठीक है, कोण A की क्या है सम्मुख भुजा हमारे पास क्या है, जो कोण A है इसकी सम्मुख भुजा क्या है BC है, तो इसको लिखेंगे BC अपॉन इसमें क्या है कर्ण क्या है AC है, तो इसको लिखेंगे AC इक्वल BC का मान हमारे पास कितना है 7 और AC का मान कितना है हमारे पास 25, ठीक। और इसके बाद निकालेंगे cos A। cos A इक्वल कितना हो जाएगा, cos A का होता है क्या कोण A की क्या संलग्न भुजा। तो कोण A की जो संलग्न भुजा है वो क्या है AB है और क्या है कर्ण क्या है हमारे पास AC, तो इसको लिखेंगे AB अपॉन AC। AB की जो वैल्यू हमारे पास वो कितनी है 24 और AC की वैल्यू कितनी है 25। तो इस प्रकार से साइन A और cos A के क्या हैं हमारे पास मान प्राप्त हो गए हैं। इसके बाद साइन C और क्या निकालना है cos C का मान। तो यहाँ पर निकालेंगे किसका साइन C का मान, ठीक है। साइन C का मान क्या होगा, C के क्या है सम्मुख भुजा, कौन सी है AB। यहाँ पर अगर कोण इसमें C का वैल्यू निकालते हैं तो C की क्या लेंगे सम्मुख भुजा लेंगे। तो C की क्या सम्मुख भुजा कौन सी होगी AB, यहाँ पर लिख दी है C की सम्मुख भुजा अपॉन कितना हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो जो C की सम्मुख भुजा होगी वो कौन सी होगी AB होगी, तो इसको लिख देंगे AB। कर्ण हमारे पास क्या दिया गया है AC, जी किसका मान निकल कर आ रहा है साइन C का। AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है 24 और AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25, ठीक है, समकोण त्रिभुज से। इसके बाद क्या निकालना है cos C। cos C निकालेंगे तो जो cos C क्या हो जाएगा, कोण इसमें लिखा है था कोण C की सम्मुख भुजा साइन C में, और cos C का जो फॉर्मूला होगा वो इसी का होगा कि कोण A की संलग्न भुजा, तो इसमें हो जाएगी कोण C की क्या संलग्न भुजा। तो जो कोण C की संलग्न भुजा होगी वो क्या होगी BC होगी, तो इसमें लिखेंगे BC अपॉन कितना कर्ण हो जाएगा हमारे पास AC। तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी कितनी 7 अपॉन कितना 25, ठीक। तो इस प्रकार से क्या है साइन A और cos A साइन C और cos C की क्या है वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि जो ये फॉर्मूले थे इनका यूज किस प्रकार से क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर दूसरा में कहा गया है कि आकृति 8.13, यहाँ पर किताब में आपकी आकृति जो बनी हुई है उसमें कहा गया है कि tan P माइनस क्या cot R की वैल्यू प्राप्त करें या ज्ञात करें, ठीक है। तो इसमें हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि समकोण त्रिभुज क्या है PQR में क्या दिया गया है कोण Q का मान 90 डिग्री समकोण त्रिभुज दिया गया है। PQ की वैल्यू कितनी हमारे पास 12 सेंटीमीटर है और जो PR है उसकी वैल्यू कितनी है 13 सेंटीमीटर दी गई है। इसमें ज्ञात क्या करना है QR की वैल्यू को ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें जो समकोण त्रिभुज है PQR इसमें क्या करेंगे QR की वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, उसके बाद tan P माइनस cot R की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो इसमें लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में
पी क्यू आर में समकोण जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें क्या करना है, क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। तो इसको लिखेंगे क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, पी आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक, इसमें क्या करेंगे, पी आर की वैल्यू रख देंगे कितनी हमारे पास 13, तो यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस कितना 12 का स्क्वायर। तो क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा कितना, 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169 माइनस 144। तो जो क्यू आर की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी कितना 25, यानी 25 कितने का वर्ग होता है 5 का। तो ये आ जाएगा कितना 5, यानी जो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई है वो आई है कितनी 5। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि 10p माइनस कितना कॉट आर की वैल्यू ज्ञात करें, यानी 10p माइनस कॉट आर। ठीक, तो जो अभी फॉर्मूले पढ़े हैं वो पढ़े हैं कि अगर जैसे 10p की वैल्यू ज्ञात करनी है तो इसका जो फॉर्मूला बताया था कि उसकी क्या होती है, सम्मुख भुजा बटे क्या होती है, संलग्न भुजा होती है। तो इसकी जो सम्मुख भुजा है वो कितनी है हमारे पास क्यू आर है, और जो संलग्न भुजा है वो कितनी है पी क्यू है। इसी प्रकार से जो कॉट होता है वो क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो कोण आर दिया गया है इसमें क्या है, पहले संलग्न भुजा है, तो इसकी जो संलग्न भुजा होगी वो कितनी होगी क्यू आर बटे क्या होती है, इसकी सम्मुख भुजा होती है यानी पी क्यू। इसकी क्या है जो चित्र है उससे क्या इसकी वैल्यू रख देंगे। तो क्यू आर की हमारे पास वैल्यू कितनी है, क्यू आर की है 5 और पी क्यू की हमारे पास कितनी है 12, माइनस क्यू आर की हमारे पास वैल्यू कितनी है 5 है और पी क्यू की है 12। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे जिसका मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो 10p माइनस कॉट आर होता है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है 0। यहाँ पर जो फॉर्मूले का यूज किया है इसको लिख देते हैं। यहाँ पर जो 10p का फॉर्मूला यूज किया है वो किया है कौन सा, कि कोण p की सम्मुख भुजा बटे क्या कोण p की संलग्न भुजा। इसके बाद इसमें कॉट आर में कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, कॉट आर इक्वल कोण आर की क्या संलग्न भुजा बटे क्या कोण आर की सम्मुख भुजा। इस फॉर्मूले के माध्यम से क्या है इनकी वैल्यू को प्राप्त किया है। और यहाँ पर जो पाइथागोरस प्रमेय लगाई है उसका पक्षांतरण करके इसका क्या है रूप लिख लिया था। तो इसमें क्या है 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू हमारे पास 0 आई है। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरा। इसमें कहा गया है कि यदि साइन ए इक्वल कितना दिया है हमारे बराबर 3/4 है, तो क्या कीजिए कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, यानी कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। तो इस समकोण त्रिभुज में ABC लिया है जिसमें क्या है कोण B को समकोण लिया है जिसकी माप क्या है 90 डिग्री है। साइन ए बराबर 3/4 हमें दिया गया है, तो इसी से क्या है इसके मान प्राप्त किए हैं। जो साइन ए का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कोण ए जो साइन ए का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि उसकी कोण ए की क्या है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो इसकी सम्मुख भुजा कितनी है 3 है बटे कर्ण कितना है हमारे पास 4। तो इन दो तो इससे क्या है लंब और क्या है ये कर्ण हमारे पास आ गया है। इसका आधार निकालेंगे, तो आधार को निकालते हैं किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। यदि कोई भी इसमें से दो भुजाएं दी गई हों और इसकी तीसरी भुजा निकालनी हो तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो इसमें लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, इसमें क्या निकालना है AB की वैल्यू निकालनी है। तो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है
सबसे पहले यहाँ पर जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके फॉर्मूले को देख लीजिए किस प्रकार से लिखते हैं। जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अगर कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि जैसे यहाँ पर हम लिख दें ए बी का स्क्वायर इक्वल कितना, ए सी का स्क्वायर माइनस कितना, बी सी का स्क्वायर। यदि ये फॉर्मूला यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ देख लीजिए कि इसको किस प्रकार से लिखते हैं। ठीक, अब हमारे पास कर्ण क्या है, समकोण त्रिभुज एबीसी में ए सी का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर बराबर लंब हमारे पास क्या है, बी सी का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं क्या, बी सी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, ए बी का स्क्वायर। ठीक, अब इसमें से अगर हमारे पास क्या है, ए सी और ए बी सी का मान दिया गया है, निकालना क्या है, ए बी का मान निकालना है, यानी आधार का मान निकालना है। तो इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर माइनस इसका क्या करेंगे, इसका मान निकालना है तो इसका पक्षांतरण कर देंगे इस साइड, बी सी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर। ठीक, तो इस प्रकार से आधार का मान निकाल सकते हैं। यदि क्या करना है, लंब का मान निकालना है यानी बी सी का मान निकालना है। ठीक, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, जैसे ए सी का स्क्वायर यहाँ पर लिखा है और बी सी का मान निकालना है तो इस ए बी का पक्षांतरण हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे ए बी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से। यदि ए सी का मान यानी कर्ण का मान ज्ञात करना है तो ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। इसके बाद क्या है, लंब का यदि निकालना है तो इसको यूज करेंगे और जब क्या करना है, बी सी यानी लंब का निकालना है तो इसको, और ए बी यानी ए बी निकालना है तो आधार निकालना है तो जे लंब के लिए जे और कर्ण के लिए जे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसका ही रूप यहाँ पर लिखते हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर देखिए, ए बी का स्क्वायर निकालना है हमें, तो इसमें लिखेंगे ए बी का स्क्वायर इक्वल ए सी का मान हमारे पास दिया गया है कितना, 4 और बी सी का मान कितना है हमारे पास, 3, तो इसको लिख देंगे 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल 16 माइनस कितना 9। तो ए बी का स्क्वायर निकल कर आएगा, वो आएगा कितना हमारे पास 7। तो ए बी बराबर कितना लिख सकते हैं इसको, √7, क्योंकि जो 7 तो कोई वर्ग होता नहीं है। निकालना क्या है, निकालना क्या है हमें cos A। तो जो cos A का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कोण A की क्या है, संलग्न भुजा बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये हमारे पास कितना निकल कर आएगा, ये √7। तो कोण A की जो संलग्न भुजा होगी वो क्या होगी, AB, और जो कर्ण होगा हमारे पास वो कितना है, AC। तो संलग्न भुजा का मान है √7 और AC का मान हमारे पास कितना है, 4। इसके बाद देखिए tan A का मान किस प्रकार से निकालते हैं। तो जो tan A का फॉर्मूला होता है वो होता है कोण A की क्या, सम्मुख भुजा बटे कोण A की क्या, संलग्न भुजा। तो जो कोण A है हमारे पास उसकी सम्मुख भुजा कितनी है, BC है, और जो कोण A की संलग्न भुजा है वो कितनी है, AB है। इसमें मान रखेंगे तो BC का मान हमारे पास 3 है और AB का मान कितना है हमारे पास, √7। तो इस प्रकार से जिसका आंसर आ गया। आपको क्या करना है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात के sin A, cos A, tan A, cos A, cot और sec, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के जो फॉर्मूले बताए हैं संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा पर आधारित, उनको क्या करना है, अच्छी तरह से याद कर लेना है। उसी फॉर्मूले पर आधारित ये सवाल हैं, इनका जो फॉर्मूला है उनका उपयोग त्रिकोणमिति में कई जगह होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, मान निकाल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको पढ़ेंगे। इसमें कहा गया है कि यदि 15 cot A बराबर कितना 8 दिया गया है, ठीक, तो इसमें क्या निकालना है, sin A और sec A का मान निकालिए, यानी sin A और sec A का मान क्या करना है, निकालना है। ठीक,
इसमें समकोण त्रिभुज ABC लिया है, जिसमें क्या है, कोण B का मान समकोण है, जिसकी माप कितनी है, 90 डिग्री है समकोण त्रिभुज की। इसमें कॉट A का मान होगा, कितना होगा, यहाँ पर ये गुणा में है, इसकी बटे में हो जाएगा 8 बटा कितना, 15। जो कॉट A का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि कोण A की क्या होती है, संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। तो इसकी संलग्न भुजा क्या है, ये क्या है, कोण A की संलग्न भुजा है, और ये क्या है, जो 15 है वो क्या है, कोण A की सम्मुख भुजा है। तो इस प्रकार से हमारे पास आधार और लंब का मान आ गया है। इसके बाद क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में, ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और कर्ण का मान प्राप्त करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग यानी AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा, यानी BC का स्क्वायर प्लस कितना होगा, AB का स्क्वायर। तो जो AC का स्क्वायर होगा होल स्क्वायर इक्वल BC का मान हमारे पास कितना दिया गया है, 15 का स्क्वायर प्लस AB का मान कितना दिया गया है, 8 का स्क्वायर। AB जो 15 का स्क्वायर होता है तो 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है, और 8 का 64 होता है। तो जो 225 प्लस 64 कितने हो जाएंगे, 289 हो जाएंगे। तो जो 289 होता है वो कितने का, 17 का वर्ग होता है। तो जो AC का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, हमारे पास 17 आ जाएगा। तो ये कर्ण का मान कितना आ गया है, 17 आ गया है। इसके बाद निकालना क्या है, साइन A और सेक A का मान निकालना है। तो यहाँ पर निकालेंगे साइन A इक्वल, साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, कोण A की क्या होती है, सम्मुख भुजा बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो कोण A की जो सम्मुख भुजा है वो है कितनी, BC, और जो कर्ण है वो है कितना, AC। तो BC का मान कितना है, 15 है, और AC का मान कितना है, 17 है। तो ये क्या है, साइन A का मान निकल कर आया है। इसके बाद जो सेक A है, सेक A का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे क्या होता है, कोण A की संलग्न भुजा। तो कोण A की संलग्न भुजा क्या है, AB है। AC का मान कितना है, 17 है, और AB का मान कितना है, 8 है। तो इस प्रकार से 15 बटा क्या, 17 और 17 बटा 8, ये क्या आ गए हैं, साइन A और सेक A के मान निकाल लिए हैं। तो अगर इसमें 2 वैल्यू दी गई हों समकोण त्रिभुज में, तो तीसरी वैल्यू को किससे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। फिर जिस भी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना होता है उसका फॉर्मूला लगा करके क्या कहते हैं, इसकी वैल्यू को प्राप्त कर लेते हैं।